अस्सलाम वालेकुम। जनरल मैथ्स क्लास 8 लेक्चर नंबर 2 है। 20 जुलाई 2020 डेट है। यूनिट नंबर 4 हम लोग कर रहे हैं। उसकी हम लोग ने 4.1 की डेफिनेशंस कल कर ली थी। आज हम लोग उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है। 30 men रिपेयर अ रोड इन 56 डेज़ बाय वर्किंग 6 आवर्स डेली। 30 आदमी 56 दिन काम करके 6 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पे तो वो एक रोड को रेडी कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं। इन हाउ मैनी डेज़, आपने डेज़ फाइंड आउट करने के कितने दिनों में 45 आदमी जो हैं 45 मैन विल रिपेयर द सेम रोड, इसी रोड को रिपेयर करेंगे बाय वर्किंग 7 आवर्स डेली, 7 घंटे रोज़ाना काम करके। तो हमारे पास देखा जाए तो जो इसी रोड को अगर हम लोगों ने रिपेयर करना है तो हमारे पास पहले 30 मैन थे, बाद में 45 मैन हो गए। बाद में हम लोगों ने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हम लोगों ने डेज़ फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास बाद में अगर चेक किया जाए तो 45 मैन उन्होंने दे दिए हैं। अगर 45 आदमी हो गए हैं वो काम कर रहे हैं उसी रोड को रिपेयर करने में, ज़्यादा आदमी हो जाएंगे तो दिन कम लगेंगे, ज़्यादा आदमी हो जाएंगे तो दिन कम लगेंगे आप लोगों के काम। जो रिपेयर रोड है रिपेयरिंग वाली वो आप लोगों की जल्दी रेडी होगी। इसी तरह सेकंड में आप लोग देखें, आवर्स उन्होंने पहले आप लोगों को 6 दिए हुए थे, बाद में 7 दे दिए, यानी आवर्स भी इंक्रीज़ कर दिए। अगर आवर्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, घंटे भी बढ़ा दिए जाएंगे, तब भी हमारी जो रोड है वो कम दिनों में रेडी होगी। ज़्यादा आदमी होंगे तब भी हम लोग जल्दी काम करेंगे और जो रोड रिपेयरिंग के डेज़ हैं वो कम हो जाएंगे। इसी तरह ज़्यादा घंटे काम करेंगे तब भी जो आप लोगों के डेज़ हैं वो कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट मेंशन कर दी है, एज दी नंबर ऑफ़ मैन इंक्रीजेज़, जैसे कि नंबर ऑफ़ मैन इंक्रीज़ हो चुके हैं, द नंबर ऑफ़ डेज़ डिक्रीजेज़, दिन आदमी ज़्यादा होंगे तो दिन कम लगेंगे। सो इट इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन का मैंने आप लोगों को बता दिया था, जब एक वैल्यू बढ़ती है दूसरी उसी की तनासब से कम हो तो उसको हम लोग इन्वर्स प्रोपोर्शन का नाम देते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। सेकंड में आवर्स उन्होंने गिवन किया मैं आप लोगों को, तो एज दी नंबर ऑफ़ आवर्स इंक्रीजेज़, जैसे कि जो आवर्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, द नंबर ऑफ़ डेज़ डिक्रीजेज़, तो दिन कम लगेंगे। सो इट इज़ एन इन्वर्स प्रोपोर्शन। दोनों आप लोगों की इन्वर्स प्रोपोर्शन में आप लोगों का क्वेश्चन है। तो आप लोगों के पास वैल्यू क्या क्या गिवन है, डेज़ हैं, मैन हैं, आवर्स हैं। डेज़ आप लोगों के पास पहले 56 हैं, वो आप लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। मैन आप लोगों के पास पहले हैं 30, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, और आवर्स आप लोगों को 6 उन्होंने दिए हुए थे वो यहाँ पे लिख देंगे। सेकंड में आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं डेज़, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको हम लोग एक्सपोज कर लेंगे। मैन हमारे पास 45 हो जाएंगे और आवर्स हमारे पास बाद में 7 हो जाएंगे। इसको लिखने का क्या तरीका है, आप लोगों की जो एक्स वाली वैल्यू जो आपने फाइंड आउट करनी है वो हमेशा आप लोग ऐसे ही लिखेंगे, चाहे वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है चाहे वो इन्वर्स प्रोपोर्शन है। एक्स ऊपर और वैल्यू आप लोगों की नीचे गिवन होगी, इज़ इक्वल टू। अब आप लोगों की ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में आपने इस वैल्यू को कैसे लिखना है, जैसे आप लोगों के पास ये गिवन है 30 और 45 है तो आप लोग इसको 30/45 कर देंगे। 6 और 7 है तो आप लोग इसको 6/7 के साथ ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाएंगी। इन्वर्स प्रोपोर्शन में x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, सो x यहीं पे रहेगा। ये जो 56 है नीचे डिवीजन फॉर्म में है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 30/45 मल्टीप्लाई बाय 6/7 मल्टीप्लाई बाय 56। कटिंग कर लेंगे, 7 1 ज़ा 7 7 8 ज़ा 56, 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15 15 1 ज़ा 15 15 2 ज़ा 30। आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगा। अब नीचे देखें तो आप लोगों के पास 1 बचा है, ऊपर आप लोगों के पास जो वैल्यू गिवन है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। a 2 एंड 2 ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। a 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32, तो आप लोगों के पास x की वैल्यू आ जाएगी 32। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों के पास गिवन है, इफ़ द वुमेन 60 वुमेन स्पिन 48 kg ऑफ कॉटन बाय वर्किंग 8 आवर्स डेली। अगर 60 होते हैं 48 kg जो कॉटन है वो स्पिन कर रही हैं 8 घंटे रोज़ाना काम करके, हाउ मच कॉटन विल 30 वुमेन, तो 30 औरतें जो हैं वो कॉटन कितने स्पिन करेंगी बाय वर्किंग 12 आवर्स डेली, 12 घंटे डेली काम करके। अब यहाँ पे देखा जाए तो पहले औरतें इंक्रीज़ थी, औरतें ज़्यादा थी, तो काम जो कॉटन स्पिन हो रही थी वो ज़्यादा हो रही थी।
इसी तरह सेकंड में आप लोग देखें तो यहाँ पे उन्होंने हमें बाद में आवर्स इंक्रीज़ कर दिए। अगर आवर्स इंक्रीज़ कर दिए हैं तब भी कॉटन ज़्यादा स्पिन होगी। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बनेगी, एज द नंबर ऑफ़ वुमेन इंक्रीजेज़, जैसे कि नंबर ऑफ़ वुमेन इंक्रीजेज़ था फर्स्ट स्टेटमेंट में, द अमाउंट ऑफ कॉटन स्पिन आल्सो इंक्रीजेज़, जो कॉटन स्पिन थी वो उसकी जो अमाउंट थी वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी, दोनों इंक्रीज़ हो रही हैं। सो इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट में क्या था, आप लोगों की एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। ज़्यादा होते हैं ज़्यादा कॉटन स्पिन होगी। एज द नंबर ऑफ़ आवर्स इंक्रीजेज, अगर नंबर ऑफ़ आवर्स इंक्रीज़ कर दिए जाए, द अमाउंट ऑफ कॉटन स्पिन आल्सो इंक्रीजेज़, अगर ज़्यादा घंटे काम करेंगे तब भी ज़्यादा कॉटन स्पिन होगी। तो ये भी आप लोगों की डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसको लिखने का क्या तरीका है आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने का, कॉटन, वुमेन और आवर्स, तीन चीज़ें आप लोगों के पास गिवन है। कॉटन हमारे पास पहले कितनी स्पिन हो रही है 48 kg, और यहाँ पे मेंशन कर देंगे। वुमेन हमारे पास हैं 60, यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और आवर्स हमारे पास फर्स्ट वन में है 8, आप लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सेकंड आप लोगों की जो प्रोपोर्शन है उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉटन हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, उसको एक्स एज्यूम कर लेंगे। वुमेन हमारे पास हैं 30 और यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे। और आवर्स हमारे पास क्या गिवन है 12, वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया था एक्स वाली वैल्यू आपने कैसे लिखनी है, चाहे एक्स आप लोगों की डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो आप लोगों ने वैल्यू एक्स जो है हमेशा ऊपर ही लिखनी है, ओवर के एक्स ओवर 48 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू, ये आप लोगों का डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्वेश्चन है। तो आप लोगों की डायरेक्ट प्रोपोर्शन में वैल्यू कैसे गिवन होती है, आप लोग कैसे लिखते हैं उसको, 30/60 लिखेंगे, टर्न कर देंगे ये वैल्यू। आप लोगों की वैल्यू हो जाएगी 30/60 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे हो जाएगी 12/8। इन्वर्स प्रोपोर्शन में आप लोगों को जैसे वैल्यू गिवन होती है आप लोग वैसे ही लिखते हैं। जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है उसमें आप लोगों की वैल्यू टर्न हो जाती है। एक्स आप लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स इधर ही रहेगा, इज़ इक्वल टू 48 जो है नीचे आप लोगों की डिवीजन फॉर्म में है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में चला जाएगा। आप लोगों की वैल्यू आ जाएगी 30/60 मल्टीप्लाई बाय 12/8 मल्टीप्लाई बाय 48। कटिंग कर लेंगे हम लोग इसकी, 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 13। नीचे ख़त्म हो गई वैल्यू, ऊपर वाली जो वैल्यू हैं आपस में उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 और 6 बचा, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 kg आप लोगों के पास कॉटन स्पिन होगी। एक्सरसाइज 4.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोग होमवर्क करेंगे। ये आप लोगों की फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चन थे, तो आप लोगों को समझाने के लिए कि डायरेक्ट किसे कहते हैं और इन्वर्स किसे कहते हैं, इसलिए आप लोगों को ये मैंने खुद करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आप लोगों को जो मैं खुद करवाऊंगी उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना पड़ेगा। तो ये आप लोग दोनों क्वेश्चन होमवर्क करेंगे और व्हाट्सएप कर देंगे। थैंक यू।